अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज हमने इस वीडियो लेक्चर है अंदर हड्डी तोड़नी भी है और फिर हड्डी जोड़नी भी है। पहले हम पढ़े हैं हड्डी कितनी किस्म की टूटती है, फिर हम पढ़े हैं उसके अंदर जो अमल है, कौन सी तब्दीलियां हैं जिसके ज़रिए से हम हड्डी जोड़ते हैं। तो ये सारा जो है वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़े हैं। तो टॉपिक का नाम है बोन फ्रैक्चर। अब ये जो फ्रैक्चर ही टर्म है, ये मेडिकल के लिहाज से जो फ्रैक्चर ही टर्म होती है, ये हम बोलते हैं जब कोई हड्डी टूट जाती है, यानी ब्रोकन बोन के लिए ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, फ्रैक्चर ही। अब हड्डी जो है ये एक मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है। ये जिस्म है अंदर मजबूत ढांचा बनाती है, हार्ड स्केलेटन बनाती है, लेकिन इसके बावजूद भी टूट जाती है। तो ये टूटती क्यों है, वजह क्या है? वजह इसकी ट्रॉमा है। ट्रॉमा यानी किसी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से ये टूट जाए तो ये टूट जाती है, ये इसकी वजह है। अब ये जो इंसान जब उम्र है पिछले हिस्से में चला जाता है, बुढ़ापे में चला जाता है, उम्र रसीदा हो जाता है, तो उसकी जो बोन्स होती हैं उनमें जो मिनरल डिपॉजिट होते हैं, वो मिनरल जो है वो बोन से ब्लड में आ जाते हैं, यानी कैल्शियम लेवल है हड्डियों के अंदर है लो हो जाता है, थोड़ा हो जाता है। जब कैल्शियम हड्डियों से निकल जाए तो हड्डियां जो हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाएं और वो टूट जाएं तो वो इतनी आसानी से नहीं जुड़ती। तो इसका मतलब है जो हड्डी टूटने की रेशो है वो उम्र रसीदा लोगों में ज्यादा होती है, ओल्ड एज में इसकी रेशो ज्यादा है। जब है जवानी में हड्डी कम टूटने के चांसेस होते हैं, तो है हड्डी जो है ये मजबूत होती है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, ये जो फ्रैक्चर है हड्डी टूटती है, इसकी इकसाम, इसमें नंबर 1 है सिंपल क्लोज्ड फ्रैक्चर। इसमें होता ये है कि आपकी अगर हड्डी टूटी है तो वो रहे ही जिस्म है अंदर, यानी वो आपकी ये जिल्द जो है उसे फाड़ कर बाहर नहीं आती। मिसाल के तौर पर आपकी ये एक हड्डी है, ये दरमियान से टूट गई है, तो ये जो दरमियान से जब ये टूटी है तो ये वाला जो टूटना है ये सिंपल है, ये सिंपल ब्रेकडाउन है। लेकिन बाज दफा ये होता है कि आपकी ये हड्डी है और वो इस तरह तिरछी टूट जाए, यानी उसमें तिरछा जो है वो, अब तिरछा टूटने की वजह से हड्डी की एक साइड जो होती है वो नोकदार हो जाती है। वो नोकदार जो हड्डी है वो उस जिल्द हो फाड़ है बाहर आ जाएगी। तो जब ये जिल्द हो फाड़ है बाहर आ जाए तो हम इसे कहे हैं कंपाउंड या फिर ओपन फ्रैक्चर। तो ये दोनों फ्रैक्चर है अंदर डिफरेंस है। सिंपल है अंदर जिल्द जो है वो इंटैक्ट रहती है, जिल्द नहीं फटती बाहर वाली, लेकिन कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर है अंदर हड्डी टूट है, वो बाहर वाली जिल्द हो फाड़ है बाहर आ जाती है, इसे हम बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। और फिर इसके अंदर पेनिट्रेट द स्किन एंड फॉर्म वाउंड, और ये यहाँ पर जख्म भी बनाती है, जिल्द हो फाड़ है। नंबर 3 है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अब बाज दफा ये होता है आपकी पसली टूट जाए, अब पसली जो है वो जिस्म हो फाड़ कर बाहर आने ही बजाय, यानी ओपन फ्रैक्चर ही बजाय वो अंदर लीवर हो डैमेज कर देती है, लीवर हो डैमेज कर देती है, या फिर आपके फेफड़ों को डैमेज कर देती है। तो ऐसा फ्रैक्चर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है। ये ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंदर एडजेसेंट ऑर्गन हो भी डैमेज किया जाए, ऐसा फ्रैक्चर जो है ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है नाम से जाना जाता है। और ये जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है ये पास्ट पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये पूछी जाती हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, हड्डी टूट गई है, हड्डी टूटने का अब इलाज क्या है? इसका इलाज ये है रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब है? रिडक्शन का मतलब है हड्डी को जोड़ना, टूटी हुई हड्डी को जोड़ना। अब ये जो जोड़ना होता है ना, रिडक्शन जो होती है, ये इसकी भी आहे 2 इकसाम है। एक इकसाम है इसमें क्लोज्ड रिडक्शन, यानी आप किसी हड्डी जोड़, जो माहिर हड्डी जोड़ होता है, जो पहलवान होते हैं, जो पुराने जमाने में
वो हड्डी हो बाहर से ही आपके जो है वो जोड़ देते थे, अपने हाथों से ही जोड़ देते थे, अपने तजर्बे से ही वो हाथों से ही उस हड्डी को जोड़ देते थे, यानी इसमें आपको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता। तो इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड रिडक्शन। बोन्स आर फर्स्ट बैक इनटू नॉर्मल पोजीशन बाय फिजिशियन हैंड। वो जो डॉक्टर है, वो जो पहलवान है, माहिर हड्डी जोड़ है, वो बाहर से अपने हाथों से ही जो है वो हड्डी को नॉर्मल पोजीशन पे ले आता है। नंबर 2, ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन जो है वो सर्जन जो है वो सर्जरी करते हैं, उस एरिया को ओपन किया जाता है और उसके अंदर जो है वो टूटी हुई हड्डी हो पिन्स और वायर्स के जरिए से, पेच और तारों के जरिए से उस हड्डी को पहले अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लाया जाता है, फिर उसके अंदर सुराख आ रहे तारों के जरिए से और पेच पिन्स के जरिए से उन्हें उस हड्डी को अपनी जगह पर फिक्स किया जाता है। इसे बोलते हैं ओपन रिडक्शन। इसके अंदर सर्जरी परफॉर्म की जाती है। सर्जरी परफॉर्म के बाद इसमें रीअलाइनमेंट द बोन्स। जब आप सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर जो पहला स्टेप है तो आप हड्डियों को रीअलाइन करते हैं, यानी उन्हें अपनी पोजीशन पर वापस लाते हैं। जब वो वापस ले आते हैं वहां पर वायर्स और पिन्स जो हैं वो आप फिट कर देते हैं। ऊपर से सर्जरी जो है वो जख्म जो है जहां से आपने चीरा दिया हुआ है ऑपरेशन के दौरान से, उसे बंद कर देते हैं। तो फिर जो है वो हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर जो है उसका रिकवरी फेज शुरू हो जाती है, जो 8 से 12 हफ्तों के दरमियान में होती है। तो अब ये 8 से 12 हफ्ते जो हैं वो रिकवरी पीरियड है। इसके अंदर जो है वो हड्डी जो है वो दोबारा आपस में जुड़ जाएगी। अब जब आप रीअलाइन कर लेते हैं तो वहां पर दोबारा हड्डी हिल ना जाए, उसे इमोबलाइज कर दिया जाता है। अब उसे इमोबलाइज जो है वो डॉक्टर जो है वो साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा देते हैं या फिर ट्रैक्शन कर देते हैं। ऊपर जो है वो लकड़ी रख के ऊपर से कोई रस्सी लपेट देते हैं ताकि जो टूटी हुई हड्डी है वो दोबारा ना हिले, वो एक जगह पर इमोबलाइज हो जाए, क्योंकि उसने 8 से 12 हफ्तों में दोबारा अपनी जगह पे जुड़ना है। फेजेस ऑफ बोन रिपेयर। जब बोन रिपेयर की जाती है, हड्डी रिपेयर होती है, तो उसके अंदर कौन सी तब्दीलियां आती हैं? आपको पता है जब हड्डी टूटती है तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमने ये पढ़ा था कि हड्डी के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। तो जब ये हड्डी टूटती है, फॉर एग्जांपल ये हड्डी जुड़ी है, ये यहाँ से टूटी, तो इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स मौजूद थी वो भी टूटी। जब ब्लड वेसल्स टूटती हैं तो इनमें से ब्लड रिलीज होता है। जब ब्लड रिलीज होता है तो वो उस जगह पर ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसे आप उस ब्लड क्लॉट का नाम देते हैं हीमाटोमा। और इस फेज का नाम इस हीमाटोमा से, हीमाटोमा फॉर्मेशन फेज का नाम से ये जानी जाती है। तो नंबर 1 ब्लड वेसल्स टॉर्न होती हैं, यानी जब हड्डी टूटती है तो उसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स भी फटती हैं, जिससे हैमरेज हो जाता है, यानी जख्म हो जाता है। जैसे ही हड्डी टूटे ही तो वो साथ वाले मसल्स हो जाए जो है वो उस पर अटैक करती है। जब मसल्स डैमेज होता है तो वहां पर ब्लड क्लॉट जमना शुरू हो जाता है। जब ब्लड क्लॉट जम जाता है तो उसे हम बोलते हैं ये हीमाटोमा फॉर्मेशन है। अब हीमाटोमा फॉर्मेशन की वजह से जिस एरिया में जख्म हुआ होता है वहां पर वो एरिया सूज जाता है, स्वोलन हो जाता है और वहां पर दर्द महसूस होती है। फिर उसके बाद नंबर 2, अब आप नंबर 2 पे जाए हैं, या क्लोज्ड रिडक्शन की तरफ या फिर ओपन रिडक्शन की तरफ, ये आप ही अपनी चॉइस है। उसके बाद जब हड्डी रीलाइन हो जाती है, रीअलाइन होने के बाद यहाँ पर नंबर 2 स्टेप शुरू होता है फिब्रियो कार्टिलेजिनस टैलस फॉर्मेशन। ये सॉफ्ट इन नेचर होता है और ये 3 से 4 हफ्ते में बनता है, यानी जब चोट लग जाती है आप ट्रीटमेंट शुरू करवा देते हैं तो ट्रीटमेंट है चंद दिन है बाद से लेके
3 से 4 हफ्तों के दरमियान में ये सॉफ्ट थैलस फॉर्मेशन हो जाती है। अब व्हाट इज थैलस? थैलस वो मैस ऑफ सेल्स होता है जो शुरू में अनडिफरेंशिएटेड होता है, यानी हमारे जिस्म में जितने भी सेल्स बनते हैं वो शुरू में अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, उन्हें कोई काम जो है वो असाइन नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो फिर उन्हें बता दिया जाता है कि आप मैदे के सेल हैं, आपने मैदे में डाइजेशन करनी है, आप लीवर है सेल हैं, आपने लीवर है फंक्शन परफॉर्म करने हैं। लेकिन जितनी देर वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं उतनी देर जो है वो आप थैलस के जुमरे में आते हैं। तो ये जो सॉफ्ट थैलस है ये 3 से 4 हफ्ते में बनता है। इस थैलस फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज को दोबारा रिपेयर किया जाता है, उनकी फरोख्त शुरू करवाई जाती है। फिर यहाँ पर इसी दौरान फैगोसिटिक सेल्स आ जाते हैं। अब वो जो हीमाटोमा बना हुआ है, वो जो ब्लड क्लॉट बना हुआ है, सेल डेब्रस पड़ा हुआ है, सेल है जो अजाफी मटेरियल वहां पे पड़ा हुआ है एज ए डेब्रस, उसे खत्म करने के लिए फैगोसिटिक सेल्स आ जाते हैं। वो उस सेल डेब्रस को, ब्लड क्लॉट को वहां से रिमूव कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, वहां से वो साइट को क्लियर करते हैं। तो है अब इससे नेक्स्ट फेजेस जो है वो चलनी है। अब वहां पर बाद में फिर फैगोसिटिक सेल है, बाद जो है वो कार्टिलेजिनस सेल्स आ जाते हैं और वहां पर ऑस्टियोब्लास्ट सेल आ जाते हैं। अब ऑस्टियोब्लास्ट से पहले कार्टिलेजिनस सेल जो होते हैं ना वो वहां पर कार्टिलेज फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं, कार्टिलेज बनाना शुरू कर देते हैं। शुरू में कार्टिलेज बनता है, बाद में उसे ही रिप्लेस कर बोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो फिब्रियो कार्टिलेज है ये सॉफ्ट होता है और हड्डी हार्ड होती है, कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर कार्टिलेज फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए। वैसे यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट भी आ जाते हैं। अब जो है थर्ड फेज वो है बोनी थैलस या ओसिफिकेशन, इसका दूसरा नाम है। अब यहाँ पर ये जो कार्टिलेज बना हुआ है उसको आहिस्ता आहिस्ता बोनी मटेरियल में चेंज किया जाएगा। अब बोनी मटेरियल में हड्डी में तब्दील करने में भी पहले वो स्पॉन्जी बोन बनाया, कंपैक्ट बोन अभी भी नहीं बने, अभी वो वहां पर स्पॉन्जी बोन बनाया है। वहां पर जो अंदर वाला मसामदार हिस्सा जो रेडिश इन कलर या येलोविश इन कलर होता है वो हिस्सा बने है, स्पॉन्जी थैलस बने है। और ये जो है ये यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये 2 महीने है अंदर अंदर ये यहाँ पर बोनी थैलस बनाते हैं। अब यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट जो इससे पिछली फेज में कार्टिलेजिनस सेल है साथ आ रहे थे, ये 3 से 4 हफ्ते में कार्टिलेज बने हैं। 3 से 4 हफ्ते है बाद जो है वो अगले 2 माह में इस कार्टिलेज को रिप्लेस कर है ऑस्टियोब्लास्ट जो है यहाँ पर स्पॉन्जी बोन फॉर्मेशन करना शुरू कर दे हैं। अब उसके बाद रीमॉडलिंग है। अब जब ये हम मकान बनवाते हैं तो बुनियादों को बाहर वाली साइड से भी मिट्टी डलवाते हैं सहारा देने के लिए। इसी तरह जब हड्डी में उस तोड़ को जोड़ने के लिए जोड़ा जाता है तो बोन में जो मटेरियल डिपॉजिट करवाया जाता है वो थोड़ा सा साइडों पे आउटसाइड द बोन भी डिपॉजिट करवाया जाता है ताकि इसे एक दफा सहारा मिले। तो इसलिए एक्सेस मटेरियल डिपॉजिटेड आउटसाइड द बोन, हड्डियों है बाहर वाली साइड पर जो है वो मटेरियल डिपॉजिट करवाया जाता है जिसने बोन बनानी है। अब यहाँ पर जो कंपैक्ट बोन है वो भी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। अब होता ये है यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट आते हैं। जब स्पॉन्जी बोन है बाद बाहर कंपैक्ट बोन भी बन जाती है, उसके बाहर एक्स्ट्रा मटेरियल डिपॉजिट हुआ होता है, तो यहाँ पर फिर ऑस्टियोक्लास्ट आते हैं। अब ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं या बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं। ये सेल आते हैं वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर पड़ा हुआ है उसे डिसॉल्व करते हैं चारों तरफ से। जब चारों तरफ से उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है तो पीछे जो हड्डी बचती है वो वैसे ही बचती है जैसे हड्डी टूटने से पहले थी। तो ये सारी फेजेस जो हैं ये
तरतीब से होती हैं और हमारी जो हड्डी है वो इस तरह जुड़ती है। तो यहाँ से हमें ये बात तो पता चलती है कि हड्डी तोड़नी आसान है, बाद में जुड़ती जो है वो महीनों में बात चली जाती है। इसलिए हड्डी तोड़ने से परहेज करें और अपनी एहतियात करें। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर जो है ये कंप्लीट होता है। इसमें फेजेस ऑफ बोन रिपेयर जो है ये भी इसमें डिफरेंट फेजेस जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इम्पोर्टेंट है। और ये जो बोन फ्रैक्चर है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में आता रहता है। तो इसका एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिले हैं। उतनी देर दुआओं में याद रखें और हमारी वीडियोस जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हौसला अफजाई हो। उतनी देर अल्लाह हाफिज।